नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसल फंक्शन। और बेसल इक्वेशन से ही हम लोग बेसल फंक्शन में किस तरह से आते हैं ये हम लोग जो है डील करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसल फंक्शन। सो व्हाट इज बेसल फंक्शन? सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसल इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो बेसल इक्वेशन क्या है? इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बेसल इक्वेशन कहते हैं। d2/dx2 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? x²। dy/dx का कोफिशिएंट क्या है? x। और y का कोफिशिएंट क्या है? x² - n²। और इसका सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आए थे, m = n पे और m = -n पे। सो आई होप आप जो है नोटबुक में भी मेंशन करते हुए चले जा रहे होंगे कि बेसल इक्वेशन क्या है और उसके सॉल्यूशन किस हिसाब से आए थे m की, क्योंकि m की वैल्यू दो वैल्यू आई थी, m = n पे और m = -n पे। तो हम लोग एक सॉल्यूशन लिए m = n पे, इस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन आई थी। अब हमें इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमें बेसल फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहली बात कि इस इक्वेशन को, इस जो सॉल्यूशन आया है, इसको हम लोग इन जनरल टर्म में किस हिसाब से लिखेंगे। फर्स्ट जो है पार्ट ये है, मीन्स इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक जनरल टर्म हम निकालना चाहेंगे कि उसमें अगर हम समीशन के फॉर्म में अगर r = 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, मीन्स फर्स्ट टर्म आ जाएगी। r = 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, r = 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी। ये आप के फॉर्म में हम ये जो है इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये a0 है, इसकी वैल्यू ऐसा क्या पुट करेंगे जिसको हम लोग बेसल फंक्शन कहते हैं। तो दो चीज है, इस सॉल्यूशन को हम लोग ऐसा क्या nth, क्योंकि अगर ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, इसका rth टर्म की बात करें तो rth टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, एक चीज ये। और साथ ही साथ a0 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं जिसको हम लोग बेसल फंक्शन कहते हैं। दो चीजें। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है पार्ट पे आते हैं कि अगर ये सीरीज जो है इस हिसाब से कंटिन्यूड रहती और rth टर्म में हमें इस पर्टिकुलर वैल्यूज को लिखना होता है। rth टर्म दैट मींस nth टर्म वो टर्म होता है कि n = 0 पुट करें, फर्स्ट टर्म मिल जाए, n = 2 पुट करें, सेकंड टर्म मिल जाए, n = 3 पुट करें, थर्ड टर्म आपको हिसाब से मिलता हुआ चला जाए। तो पर्टिकुलर अगर इस टाइप में हम देख रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन देखिए क्या हो रहा है, x² है, x⁴ है। इस 4 को, जो 4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस 4 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी 4² 2 फैक्टोरियल को भी थोड़ा सा हम इसी हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4 × 2² को हम लोग क्या लिख लिए, 2 × 4 × 2², मीन्स 2 फैक्टोरियल को क्या लिख लिया हम, 2 × 4 × 2², वैल्यू वही आएगी। तो अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो अब इससे हम लोग डायरेक्ट जनरल टर्म लिखने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स rth टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो सिंस अल्टरनेटिंग साइन था तो इसलिए हम -1 की पावर r लिख लिए, और सिंस क्या था, सारे के सारे इवेंट पावर थे, इसलिए x की पावर क्या लिख लिए, 2r लिख लिए। अब rth टर्म ये मिल गया हमें, r = 0 पुट करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। r = 1 पुट करें, क्या मिल जाएगा, x² / 2 की पावर r × r फैक्टर, दैट मीन्स 2 × 2 × n+1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म में देखें तो n+1 तक है, फोर्थ टर्म में देखें तो n+1 × n+2 है। तो इसी तरह से जिसका फैक्टोरियल है, दैट मीन्स हमारे पास r फैक्टोरियल है, तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, n+1 × n+2 अप टू n+r एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। तो एक पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, पर्टिकुलर इक्वेशन के ऑब्जर्वेशन से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नाउ अब a0 की बात करें कि a0 की वैल्यू हम क्या पुट करें, जिसको ही हम क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन कहते हैं। तो a0 से पहले हम इस पर्टिकुलर जो सीरीज सॉल्यूशन है उसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अब rth टर्म हमें पता चल गया तो समेशन के फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं कि यही समेशन होगा जिसमें r = 0 पुट करें, आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस हिसाब से हो जाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने, 2 की पावर r और 2 की पावर r को क्लब कर लिया, तो 2 × 2 की पावर r हो गया, और इस हिसाब से हमारे पास r फैक्टर, तो r फैक्टर अप टू n+r हो जाएगा। नाउ a0 की वैल्यू हमारे पास एक चीज वैल्यू आ गई। नाउ a0 की वैल्यू हमें जो है, अगर आप पर्टिकुलर, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, तो सिंस a0 क्या है, आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर हम a0 को क्या पुट कर दे, 1/2 की पावर n गामा n+1
अगर हम ऐसा पुट कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन आया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो सॉल्यूशन आया है यही सॉल्यूशन था बेसल इक्वेशन का, तो जो सीरीज सॉल्यूशन था, तो जो सॉल्यूशन आया है इसमें अगर हम ए नॉट की वैल्यू ये पुट कर दें, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट हम अगर ये पुट कर दें 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1, यहाँ पे गामा फंक्शन इसलिए क्योंकि अभी हम बताएं कि n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, n की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इसलिए n फैक्टोरियल यूटिलाइज नहीं किया गया, इसलिए गामा जो है फंक्शन यूटिलाइज किया गया। तो अगर ए नॉट की वैल्यू ये पुट कर देते हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन फाइनली आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन कहते हैं। सो दस ए नॉट की वैल्यू हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दें तो ए नॉट की वैल्यू क्या है, 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1, और साथ ही साथ x की पावर n भी था, x की पावर n को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2r n प्लस n, तो हम लोग इसको लिख लिए x की पावर n प्लस 2r, और बाकी सब सारे टर्म्स को हम एज इट इज लिख लिए। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर फंक्शन को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, jnx, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन कहते हैं। यहाँ एक चीज और किया जा सकता है कि x की पावर n प्लस 2r और 2 की पावर 2r, और साथ ही साथ यहाँ भी क्या है, n है, तो ये भी क्या हो जाएगा n प्लस 2r, इसलिए ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एज्यूम कर रहा है ए नॉट को कि जो इक्वेशन थोड़ा सा बेटर दिखने लगे। तो 2 की पावर n है और 2 की पावर 2r, इन दोनों को भी क्लब कर दें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2r, तो यहाँ भी क्या है 2 की पावर n प्लस 2r, इन दोनों को क्लब कर दे तो, और ऊपर भी क्या है x की पावर n प्लस 2r, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर थिंग को हम क्या लिख सकते हैं, x/2 की होल पावर n प्लस 2r। तो ऐसा अगर लिख ले तो फाइनली जो बेसल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या किया, गामा n प्लस 1 और 2 की पावर n भी क्या अगले समेशन के अंदर लेके चले गए, तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, -1 की पावर r नीचे r फैक्टोरियल डिवाइड बाय गामा n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड सो ऑन n प्लस r, और यहाँ क्या हो गया x/2 की पावर n प्लस 2r। अब इस टर्म्स को हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस r, दैट मीन्स ये सिंपली क्या हो गया, n प्लस r फैक्टोरियल हो गया। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फंक्शन के फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन कहते हैं। तो थोड़ा सा हमने क्या किया, बेसल इक्वेशन को इन सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर आरएफ टर्म जनरेट किया। उस आरएफ टर्म को जैसे ही जनरेट किया तो ओवरऑल हम ए नॉट की वैल्यू ऐसा एज्यूम कर ले कि हमारे पास एक जो है एक फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन। तो ए नॉट की वैल्यू हम लोग क्या पुट किया, 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1, ये ए नॉट की वैल्यू है। तो जैसे ही इस इक्वेशन में पुट किया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, क्योंकि अब सारे सीरीज को हम 2 की पावर 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 को भी हम क्या ले जा रहे हैं, अंदर ले जा सकते हैं। क्यों अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ n है और सीरीज किसमें है, आर में सीरीज है, इसलिए हम इसको अंदर ले जा सकते हैं इजीली। तो जैसे ही अंदर लेके चले गए तो x/2 की पावर n प्लस 2r तो एज इट इज हमारे पास रहा, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस r फैक्टोरियल, क्योंकि गामा n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, n गामा n लिख सकते हैं, और फिर गामा n को क्या लिख सकते हैं, n गामा n-1। इसी टाइप से ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, n प्लस r फैक्टोरियल। तो हम लोग ने ये देख लिया कि जो jnx है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेसल फंक्शन कहेंगे। ये आप थोड़ा जो है ये रिमेंबर करके रखिए, ये नोट भी करके रखिए, क्योंकि अब जो भी रिकरेंस रिलेशन होगा, जनरेटिंग फंक्शन होगा, सब पर्टिकुलर इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, निकालते हुए चले जाएंगे। सो बेसल फंक्शन हमारे पास वैल्यू आ गई, jn आ गई। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज j0x, ये पूछा जा सकता है व्हाट इज j1x। तो हम क्या पुट करें, n = 0 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, j0x मिल जाएगा। n = 1 पुट करेंगे तो क्या आपके पास मिल जाएगा, j1x मिल जाएगा। तो एक दो वैल्यू हम निकाल के जो है हम रख लेते हैं अपने पास। तो n की वैल्यू क्या कर लें, 0 पुट कर दे सबसे पहले।
तो जे नॉट एक्स भी बहुत यूजफुल होने वाला है कि आगे जितने भी लेक्चर है जे नॉट एक्स की वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, अगर इस पर्टिकुलर सीरीज को देख लें तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जे नॉट एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से देखें तो हुआ क्या, एन की वैल्यू हम 0 पुट कर दे, इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो एन प्लस आर फैक्टोरियल इज नथिंग बट आर फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हुआ, आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स आर फैक्टोरियल स्क्वायर, और यहाँ एक्स बाई 2 की पावर क्या हो गया, 2r हो गया। तो अगर सीरीज को हम एक्सपैंड कर दें तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू क्या आएगी, सो दिस सीरीज इज नोन एज जे नॉट एक्स। तो थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आर फैक्टोरियल स्क्वायर करते तो हमारे पास उससे पैटर्न नहीं मिल सकता था। यहां पे एक पैटर्न मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, एक्स की पावर 4, अगेन पावर तो क्या हो जा रही है, इवन ही हो जा रही है, जो है आर की वैल्यू तो हमारे पास सम कर भी रहे हैं, तो लेकिन एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2r हो जा रही है, तो पावर तो इवन ही हो जाएगी। नीचे क्या लिखा, 2 स्क्वायर, फिर देखिए क्या लिखा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगेन टर्म्स किस हिसाब से प्रोसीड हो रहे हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो अगर एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट आपको बताना पड़े कि x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहां से आप बता सकते हैं x की पावर 8 का कोफिशिएंट एक तो प्लस आएगा और क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। इसी तरह से x की पावर 10 का कोफिशिएंट अगर पूछे तो भी आप बता सकते हैं इस पैटर्न के थ्रू। तो यहां से जे नॉट एक्स हो गया, एक और वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, J1 x की वैल्यू क्या होगी। सो सिमिलरली हमारे पास J1 x मिल गई, हम क्या किए, n की वैल्यू हम क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए इस इक्वेशन में। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 की पावर 1 प्लस 2r, और फिर r की क्या है समेशन, स्टार्ट फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप का हमारे पास क्या हो गया, एक सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ भी पैटर्न है, 2 स्क्वायर इंटू 4, फिर सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6, मीन्स जहाँ पावर है, पावर 3 तक है तो वैल्यू कहां तक हो जा रही है, 4 तक हो जा रही है, पावर 5 तक है तो वैल्यू कहां तक हो जा रही है, 6 तक हो जा रही है, और इसका स्क्वायर नहीं लिखते हैं। तो जे नॉट एक्स और J1 x में थोड़ा सा ये बेसिक डिफरेंस होता है। नाउ अभी हम लोग ने जो सॉल्यूशन पुट वैल्यू जो है एज्यूम किया, Jn x की वैल्यू ये एज्यूम किया, जब सॉल्यूशन हम क्या माने थे कि m की वैल्यू n माने थे। m की वैल्यू n मींस जो सीरीज सॉल्यूशन था उसमें m की 2 वैल्यू आई थी, एक इक्वल्स टू n आई थी, एक इक्वल्स टू क्या हो गई थी, माइनस n आई थी। तो Jn x अगर ये है तो j ऑफ माइनस एन एक्स की भी हम लोग जो है बहुत जरूरत पड़ती है। तो j ऑफ माइनस एन एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हर जहां जहां n है वहां आप क्या पुट करेंगे, माइनस n पुट कर लेंगे। सो नाउ वी हैव Jn x एंड वी हैव J माइनस एन एक्स। हमने क्या पुट किया, m इक्वल्स टू n पुट करके एक सॉल्यूशन मिला और a नॉट की वैल्यू हमने डिफाइन की, तो हमें Jn x मिल गया और J ऑफ माइनस एन एक्स मिला। तो अगर आपके अब आपसे पूछा जाता है कि अगर बेसल सीरीज हमें आपके पास गिवन हो और उसका सीरीज सॉल्यूशन आपको बताना हो कि सीरीज सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या देखा था, बेसल इक्वेशन, जब बेसल इक्वेशन का प्रूफ किया था तो क्या पुट किया था कि इक्वेशन जो फाइनल सॉल्यूशन था वो y इक्वल्स टू a टाइम्स इक्वेशन जब m इक्वल्स टू n पुट करे और प्लस b टाइम्स जो इक्वेशन में m इक्वल्स टू माइनस n पुट करे। क्या यहाँ पे भी यही किया जा सकता है, अगर हमें Jn के फॉर्म में लिखना हो सीरीज सॉल्यूशन, तो y की वैल्यू जो आपके पास आएगी, तो इस इक्वेशन को दैट मीन्स जो हम m इक्वल्स टू n पुट किए तो हमारे पास क्या मिला, Jn x मिला, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बेसल फंक्शन के अकॉर्डिंगली, और m की वैल्यू माइनस n पुट किए तो क्या, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, j ऑफ माइनस एन एक्स से, और इसको अगर कोफिशिएंट a से और कोफिशिएंट b से प्रोडक्ट करेंगे, जो फाइनल सॉल्यूशन आया आपके पास, जो सॉल्यूशन हम लोगों ने a इंटू m इक्वल्स टू n पे प्लस b इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n, वो यही सिमिलर सॉल्यूशन क्या हुआ आपके पास, y इक्वल्स टू a टाइम Jn x प्लस b टाइम j ऑफ माइनस एन एक्स। और इस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास, y का सॉल्यूशन आया, दैट मीन्स बेसल इक्वेशन का जो है सीरीज सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन कहते हैं। तो अगर बेसल इक्वेशन आता है और उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आप m इक्वल्स टू n और m इक्वल्स टू माइनस n एज इट इज जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वहां तक रखेंगे, और फाइनल सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू a टाइम Jn x प्लस b टाइम j ऑफ माइनस एन एक्स, और वेयर आप ये मेंशन कर दीजिए कि वेयर Jn x इज नथिंग बट एक समीशन जो है वो क्या है, r पे समीशन है, या आप k पे समीशन यूटिलाइज कर सकते हैं, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r फैक्टोरियल, और होता क्या है x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। तो ये हमेशा इस पर्टिकुलर थिंग को आप जो है रिमेंबर भी रखेंगे, और आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा कि इस हिसाब से टर्म्स को हम लोग इसमें जो है हम पुटअप करके सीरीज सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर लिए। दैट मीन्स a नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थी, और
जिस तरह से जे नॉट एक्स में भी क्या पूछा जा सकता है, एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 10 कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। तो ये आप तभी निकाल सकते हैं जब ओवरऑल जे एन एक्स की वैल्यू आपको पता हो, इसी तरह से जे ऑफ माइनस एन एक्स की वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जे नॉट एक्स कैसे निकाला जाता है, जे वन एक्स कैसे निकाला जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज जे हाफ एक्स, तो एन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, हाफ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज जे 3/2 एक्स, तो आप एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/2। तो ये आप तभी पुट कर सकते हैं जब आप जानते हो कि आपका बेसल फंक्शन की सीरीज फॉर्मुलेशन में क्या होता है। तो आई होप आपको बेसल सीरीज और उसका सॉल्यूशन तो पता है चल ही गया, और साथ ही साथ बेसल फंक्शन को किस हिसाब से हम लोग एनालिसिस किए वो भी आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा।